हेलो दोस्तों, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा सबको नमस्ते और प्रणाम। उम्मीद करती हूँ आप जिंदा दिली से ज़िंदगी जी रहे होंगे, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रहे होंगे। तो जोश को अपनी हाई रखिए और आज हमारा टॉपिक रहेगा जिसको बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक के साथ आज हम डील करने वाले हैं बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही इजी वे में। एक एक चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अक्सर हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है। हिबियस कॉर्पस क्या है, मैंडामस क्या है, प्रोहिबिटेशन और सर्टी, जिसको सरियोरी रिट और क्यों वारंट रिट्स है क्या एक्चुअली। ठीक है, और हम इसकी जो बात करने वाले हैं वो इस तरीके से करेंगे कि आपके जहन में एक एक चीज़ बैठ जाएगी। ठीक है, बार बार ये चीज़ें रुक जाती है, पर हमें जैसे हम कॉपी बंद करते हैं तो एक कन्फ्यूज़न सा रहता है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है कि अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, प्रॉब्लम ये रहती है कि वो कीवर्ड्स क्या हैं। अगर किसी इंटरव्यू में पूछा जाए कि चलो एक्सप्लेन द हिबियस कॉर्पस, एक्सप्लेन द मैंडामस, तो हमारे पास वो कीवर्ड्स हमें याद नहीं आते एक्चुअली टू हाउ टू रिप्रेजेंट आवर सेल्फ। तो इन्हीं सब चीज़ों को आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। तो शुरू करते हैं रीड्स। जैसा कि अक्सर पूछा जाता है कि इन्होंने बोला था जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक पार्ट को हार्ट एंड सोल, तो हमारे जहन में एकदम से क्लिक करना चाहिए कि ये तो B.R. अम्बेडकर जी ने बोला था कि आर्टिकल 32 क्या है, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट्स डील विद द अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट वेन एवर फंडामेंटल राइट्स आर चैलेंजेस। ठीक है, जब कभी भी हमारे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स विच इज़ गिवन अंडर पार्ट 3, अगर वो चैलेंजेस कोई करता है तो उनको एनफोर्स करने के लिए हम आर्टिकल 32 की और अग्रसर होते हैं और सुप्रीम कोर्ट में हम अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ एक ही आर्टिकल नहीं है कि अंडर आर्टिकल 32 में हम, अगर हमारा राइट्स ऐसे होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप से क्यू वारंटो से मतलब सुओ मोटो से, सॉरी टू से, फॉर दैट बाय मिस्टेक हो गया, सुओ मोटो भी अंडर आर्टिकल 142 के तहत एक्शन ले सकती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि रिट्स होती कितने प्रकार की हैं। ठीक है, रिट्स होती है मुख्यतः 5 प्रकार की। मुख्यतः इसलिए बोला क्योंकि कई बार सीक्वेंस भी पूछ ली जाती है, सबसे पहले कौन सी है, फिर कौन सा नंबर आता है, फिर थर्ड पे कौन सा आता है, फोर्थ पे कौन सा है, फिफ्थ पे कौन सा है। तो इन सब चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डील करने वाले हैं, तो बने रहिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेट मिलता है, मोटिवेशन होता है, और जीवन में मोटिवेशन किसे नहीं चाहिए होता है। ठीक है, एक दूसरे का साथ देंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे। ठीक है, आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ, और सीखते सीखते ही एक दिन अपने अपने लक्ष्य को पालेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिट्स की बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ रिट्स के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं हिबियस कॉर्पस की, फिर बात करते हैं मैंडामस की, फिर बात करते हैं हम प्रोहिबिशन की, फिर बात करते हैं हम सर्टियोरिया की, फिर हम बात करते हैं क्यो वारंटो की। ठीक है, वन बाय वन हम इन सब रिट्स को देखेंगे आज के इस टॉपिक में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोहिबिटेशन होता क्या है। सबसे पहले हम डील करेंगे हिबियस कॉर्पस को। ठीक है, हिबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग क्या है, यू मे हैव बॉडी। इसका मतलब होता है यू मे हैव बॉडी। ठीक है, अगर किसी को बंदी बना लिया तो मजिस्ट्रेट कोर्ट आदेश देते हैं कि उस व्यक्ति को लेकर आओ। ठीक है, दस द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द रिट, इसका ऑब्जेक्ट का रिट, इस रिट का मेन ऑब्जेक्ट है क्या, टू गिव एन इमीडिएट, टू गिव क्विक एंड इमीडिएट रेमेडी टू अ पर्सन हु इज अनलॉफुली डिटेन बाय द पर्सन वेदर इन प्रिजन। ठीक है, या तो वो प्रिजन में है या फिर किसी की प्राइवेट कस्टडी में है। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, टू गिव द रेमेडी, किस लिए, क्विक एंड इमीडिएट रेमेडी टू अ पर्सन हु इज़ अनलॉफुली डिटेन। ठीक है, अनलॉफुली डिटेन किया गया है तो उस व्यक्ति की आज़ादी के लिए, ठीक है, डिटेंशन को
हटाने के लिए ये रिट दी गई है। और क्या होगा, या तो वो प्रिजन में है या फिर किसी प्राइवेट कस्टडी में भी है, तब भी हो सकता है। और कौन अप्लाई कर सकता है, हु कैन अप्लाई फॉर द रिट। ठीक है, हिबियस कॉर्पस रिट में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो पर्सन खुद डिटेन है वही करे, क्योंकि ऑब्वियस है वो खुद तो डिटेन है, कैसे अपनी अर्जी लगाएगा या फिर कैसे कोर्ट के दरवाजे तक जाएगा, कोर्ट के दरवाजे को खटखटाएगा, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्सन एनीबडी कैन मूव दैट एप्लीकेशन। ठीक है, ठीक है। इन एन एप्लीकेशन फॉर ए रिट हेबियस कॉर्पस द सुप्रीम कोर्ट विल नॉट फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल ऑफ प्रोसीडिंग। ठीक है, और स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करेंगे तो सब कुछ डिले हो जाएगा, बंदा हो सकता है कस्टडी के अंदर मारा जाए। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टॉर्चर से बचाने के लिए, उसके भी फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेशन ना हो जाए कि अप टू दैट एक्सटेंट कि अगर प्रोसीजर में ही उलझे रहे, पता चला उसको मेंटल ट्रॉमा में चला गया है या कुछ भी ऐसी एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस न हो, इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ जैसी चीज़ों को नहीं देखा जाता, ना स्ट्रिक्ट रूल ऑफ प्रोसीडिंग को देखा जाता। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा हिबियस कॉर्पस। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड इट। ठीक है, अगर अंडरस्टैंड है तो मुझे एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैंडामस। मैंडामस क्या होता है? मैंडामस का मतलब होता है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर कैसे? जब कोई व्यक्ति, ठीक है, रिट ऑफ मैंडामस इज दस एन ऑर्डर बाय ए सुपीरियर कोर्ट। ठीक है, सुपीरियर कोर्ट के द्वारा एक आदेश दिया जाता है टू अ पर्सन, या तो पर्सन को, किसी व्यक्ति को, या फिर पब्लिक अथॉरिटी को। ठीक है, या फिर पब्लिक अथॉरिटी को, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट और पब्लिक कॉरपोरेशन। ठीक है, गवर्नमेंट भी हो सकता है या फिर पब्लिक कॉरपोरेशन भी हो सकता है, टू डू और फॉर बेयर, किसी काम को करने के लिए और किसी काम को ना करने के लिए। ठीक है, इन द नेचर ऑफ ए पब्लिक ड्यूटी और इन ए सर्टन केसेस ऑफ ए स्टैट्यूटरी ड्यूटी। ठीक है, पब्लिक ड्यूटी हो सकती है, स्टैट्यूटरी ड्यूटी हो सकती है। अगर किसी सरपंच के एरिया में, ठीक है, सड़कें बनाने का टेंडर पास हुआ है और वो टेंडर पास होने के बावजूद भी मनी भी सैंक्शन वगैरह सब हो चुकी है, फिर भी वो सड़क ना बनाए, तो उस केस में हम जो वहाँ के निवासी है वो मैंडामस रिट के द्वारा वो चीज़ें एनफोर्स करवा सकते हैं। ठीक है, व्हेन रिट मे लाई व्हेन देयर इज़ अ फेलियर टू परफॉर्म ए मैंडेटरी ड्यूटी। ठीक है, मैंडामस हो गया तो उसी से आ गया कि जब मैंडेटरी ड्यूटी को फुलफिल करने में फेल हो जाता है कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, पब्लिक हो, ठीक है, या गवर्नमेंट बॉडी का पर्सन हो, ठीक है, स्टैट्यूटरी ड्यूटी को फुलफिल करने में फेल हो जाता है, तो उन कंडीशंस में हम मैंडामस रिट को लेकर आते हैं पिक्चर में। रिट विल नॉट लाई। ठीक है, कहाँ कहाँ ये रिट लाई नहीं करेगी? व्हेन द ड्यूटी इज़ मेयरली ए डिस्क्रिशनरी, जहाँ पे, क्योंकि मैंडामस है तो उसी से मैंडेटरी हम याद करने के लिए याद कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे डिस्क्रिशनरी है वहाँ पे ये रिट लाई नहीं होगी। और कैन नॉट लाई अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट और पब्लिक ड्यूटी जो अथॉरिटी है उनके अगेंस्ट ही हम मैंडामस रिट को रेज करते हैं। ठीक है, अगर प्राइवेट इंडिविजुअल है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके ऊपर ये रिट लागू नहीं होती। ए रिट ऑफ मैंडामस कैन नॉट ग्रांटेड टू एनफोर्स एन ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जनरली प्राइवेट होती है, प्राइवेट चीज़ें, टू इट्स बिटवीन द टू पर्सन। ठीक है, दैट इज़ देयर, एक पब्लिक डोमेन में फॉल नहीं करता, वो एक परसोना हो जाता है। ठीक है, परसोना में परफॉल करते हैं और वो प्राइवेट एक्ट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट भी। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ या फिर नॉन गवर्नमेंट है, नॉन पब्लिक अथॉरिटी हुई, उनके अगेंस्ट नहीं होता। और जहाँ पे डिस्क्रिशनरी हो कार्य करने के लिए, वहाँ पे भी मैंडामस रिट को हम लेकर नहीं आते। फिर बात करते हैं प्रोहिबिशन की। प्रोहिबिशन में क्या होता है? प्रोहिबिशन में नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोहिबिशन करना, किसी को प्रोहिबिट करना, क्योंकि वो या तो एक्सेस अथॉरिटी यूज़ कर रहा है या फिर एब्सेंस ऑफ जुरिडिक्शन के बिना भी काम कर रहा है। ठीक है, दो चीज़ें याद रखेंगे, एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन और एब्सेंस ऑफ जुरिडिक्शन। प्रोहिबिशन इज इशूड प्राइमरली टू प्रिवेंट एन इन्फीरियर कोर्ट और ए ट्रिब्यूनल। ठीक है, इन्फीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल दोनों के अगेंस्ट होता है। ठीक है, फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन और एक्टिंग कंट्री टू द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, प्रोहिबिशन मतलब एक कोर्ट है,
एक सुपीरियर कोर्ट हो गया, ठीक है, जैसे हायरार्की होती है कोर्ट्स की, ठीक है। एक लोअर कोर्ट है जिसको अथॉरिटी नहीं है, या फिर वो अपनी जो वेस्ट की गई है उसको जुरिडिक्शन, उसके बियॉन्ड जाके अपनी जुरिडिक्शन लेकर आता है, किसी मैटर में इंटरफेयर करता है, तो उन केसेस में हम प्रोहिबिशन रिट को समझ सकते हैं और ला सकते हैं, टू कीप विद इन देयर जुरिडिक्शन, ठीक है। फिर जो इसको बोलते हैं याद करने के लिए, स्पेलिंग याद करने के लिए सर्टियोररी बोलते हैं, जबकि टी साइलेंट होता है इसमें, ठीक है। दिस रिट इशूड बाय अ सुपीरियर कोर्ट, ठीक है, सुपीरियर कोर्ट, हाई कोर्ट टू एन इन्फीरियर कोर्ट और बॉडी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल फंक्शंस टू रिमूव अ सूट फ्रॉम सच इन्फीरियर कोर्ट और बॉडी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल फंक्शन, ठीक है। उसके अंदर हम ट्रिब्यूनल की बात करते हैं प्रोहिबिशन में, जबकि प्रोहिबिशन और सर्टियोरी समहाउ ओवरलैप सा करते हुए दिखती है, पर उसमें क्लियर कट दे दिया है, उसमें इन्फीरियर कोर्ट ट्रिब्यूनल को डील करते हैं। इसके अंदर कौन सा है सर्टियोरी में, इसमें सुपीरियर कोर्ट, हाई कोर्ट, इन्फीरियर कोर्ट को डाल वही बोलते हैं, फटकारते हैं कि भाई तुमने जुडिक्शन ज़्यादा की है, या फिर जुडिशियल फंक्शन टू रिमूव सूट फ्रॉम द इन्फीरियर कोर्ट और बॉडी। Writ lies on a judicial bodies. Writ can be availed of only to remove or to adjudicate upon the validity of judicial acts. Judicial acts include the quasi judicial acts, ठीक है। सर्टियोरी में क्वासी जुडिशियल एक्ट भी कवर होते हैं। हुआ क्लियर? और इसके ग्राउंड्स क्या है सर्टियोरी रिट्स को ग्राउंड्स क्या है? वेयर देर इज़ अ वांट और एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन, ठीक है, वेयर देर इज़ अ वांट और एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन, ठीक है, या तो जो जुरिडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहे, या फिर एक्सेस से जुरिडिक्शन के साथ काम कर रहे हैं। वेयर देर इज अ वायलेशन ऑफ ए प्रोसीजर और डिसरिगार्ड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की अवहेलना होती है वहाँ पे भी ये रिट लागू होती है। और नेचुरल जस्टिस कौन कौन से, नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? राइट ऑफ हियरिंग, ठीक है, ओडी अल्ट्रम पार्टम, ठीक है, नो वन शैल बी जज ऑफ हिज ओन केस, ठीक है, कि भाई किसी को पनिशमेंट देने से पहले उसको सुनना ज़रूरी होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर इन सब चीज़ों की वो एलेशन होती है तो भी सर्टियोरी लाई जाती है। वेयर देयर इज एन एरर ऑफ लॉ अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड बट नो एरर ऑफ द फैक्ट, ठीक है, ऐसे केसों में। फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में हमने कर ही लिया। और जो ये रिट है सर्टियोरी रिट कब नहीं लागू होगी? अगेंस्ट द प्राइवेट बॉडी, ठीक है, ये अगेंस्ट द प्राइवेट बॉडी नहीं होगी क्योंकि ये ट्रिब्यूनल को डील करती है, तो ट्रिब्यूनल प्राइवेट बॉडी थोड़ी है। अगेंस्ट द प्राइवेट सोसाइटी, ठीक है। अब आते हैं हमारा जो लास्ट रिट है, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्यो वारंटो क्या होता है? मीन्स व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, ठीक है। क्यो वारंटो, क्यू वारंटो, ठीक है, क्यो वारंटो, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी? ऑब्जेक्ट ऑफ द रिट ऑफ क्यो वारंटो इज़ टू प्रिवेंट अ पर्सन टू होल्ड एन ऑफिस, ठीक है। कि भाई कभी कभी क्या होता है कि कई बार नेम वो फेक आइडेंटिटी लेके कुछ लोग आईएएस अधिकारी बन के किसी ज़िले में शासन करते हैं, डीएम एसडीएम बन जाते हैं फेक से, ठीक है, वो उल्टे सीधे काम करते हैं। जब उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तब उनके ऊपर या फिर क्यों वारंट हो कि किस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग आप ये ऑफिस में बैठे हो, तो उन सिचुएशन में हम क्यों वारंट रिट लेकर आते हैं विच ही इज़ नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू होल्ड, ठीक है। हु कैन अप्लाई? ऑफिस इन क्वेश्चन इज़ अ पब्लिक ऑफिस, ठीक है, द ऑफिस इन क्वेश्चन इज़ अ पब्लिक ऑफिस, इट इज़ हेल्ड बाय द पर्सन विदाउट लीगल अथॉरिटी, ठीक है। अगर किसी पर्सन को, जैसे टीचर हैं, टीचर अपॉइंट किया गया है, प्रोसीजर से अपॉइंट किया गया है, या फिर कैसे भी एक गवर्नमेंट कॉलेज का, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, ठीक है, ऑल्दो कि वहाँ पे एडहोक टीचर्स भी रहते हैं, प्राइवेट टीचर भी रहते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अगर ड्यू प्रोसेस के साथ कोई काम किया गया है और कुछ विदाउट जो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए खुद ब खुद झूठे डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाल के वहाँ पे बन जाता है कोई हेड डायरेक्टर, तो उन केसेस में हम क्यू वारंटो रिट लेकर आते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द रिट्स thoroughly. Thank you for watching the video. Please share, subscribe the video. Thank you so much.